हेलो दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञानग्राम पॉइंट चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ईवीएस के क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक आज के इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आप भी इसके आंसर बताएं और जो भी क्वेश्चन डाउटफुल रहे तो आप इस कमेंट बॉक्स में पूछें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रीन मफलर संबंधित है। जो ग्रीन मफलर है वो पॉल्यूशन से संबंधित होता है। तो दोस्तों ये किस पॉल्यूशन से संबंधित है? इसका पहला ऑप्शन है मृदा प्रदूषण से, दूसरा है वायु से, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण से और ऑप्शन नंबर डी है जल प्रदूषण से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि प्रदूषण से। तो दोस्तों जो ग्रीन मफलर है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है और इसे कम करने के लिए पेड़ लगाकर ये कम किया जा सकता है ध्वनि प्रदूषण को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? ईपी ओडम, एजी टांसले, सी रमन, चार्ल्स डार्विन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एजी टांसले। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है 5 जून, ऑप्शन नंबर बी है 11 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी है 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी है 1 दिसंबर। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रकाशित करने के लिए रेड डेटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है WWF, ऑप्शन नंबर बी है IUCN, ऑप्शन नंबर सी है UNEP, ऑप्शन नंबर डी है WII। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य रूप से शामिल नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत जो मौसम संबंधी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है कहलाती है। सबसे निचली परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, तो उस परत का क्या नाम है ये आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर सी है आयन मंडल, ऑप्शन नंबर डी है मध्य मंडल। तो सबसे निचली परत जो है वह है क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर डी है 26 जनवरी 1952। तो दोस्तों जिस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। किस सन में लागू हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 8 है, सांभर झील जो खारे पानी की झील है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। दोस्तों जो खारे पानी की झील है जिसका नाम है सांभर झील, ये दोस्तों राजस्थान में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है, फलों और सब्जियों की विशिष्ट खेती को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कृषि, ऑप्शन नंबर बी है बागवानी, सी रेशम उत्पादन और डी मत्स्य पालन। तो फलों और सब्जियों की विशिष्ट खेती को क्या कहा जाता है? बागवानी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है,
ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण को किससे मापा जाता है? फेदम से। मतलब ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है, किस में मापा जाता है, किस मात्रक में मापा जाता है, ये पूछा है इसमें। पहला ऑप्शन है फेदम में, दूसरा है डेसिबल में, तीसरा है टन में और डी है किलोग्राम में। तो ध्वनि जो मापते हैं वो डेसिबल में मापते हैं दोस्तों। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? जर्मनी, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका। तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश है भारत। दोस्तों अपना देश जो भारत है वो सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं? तो जो कवक हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन नंबर ए है उत्पादक, बी है उपभोक्ता, सी है अपघटक, डी है अजैविक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी अपघटक। क्वेश्चन नंबर 13 है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, लखनऊ, नागपुर, दिल्ली। तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है नागपुर, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 14 है सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंपाउंड नेचुरल गैस है। ऑप्शन नंबर बी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर सी है कंप्लीट नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर डी है नेचुरल गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कंप्रेस नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है? ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका आंसर रहेगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है ओजोन परत का प्रमुख कार्य क्या है? ओजोन परत का प्रमुख कार्य क्या है? पृथ्वी को गर्म करना, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना, वर्षा को बढ़ावा देना, वायुमंडल को ठंडा करना। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? प्राकृतिक आपदाएं, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, सूर्य की गतिविधियां। ऑप्शन नंबर डी है चंद्रमा की स्थिति। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। स्पष्टीकरण इसका रहेगा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र का प्रमुख घटक कौन सा है? तो इकोसिस्टम का प्रमुख घटक क्या है? जल है, वायुमंडल है, मृदा है या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सभी महत्वपूर्ण है इकोसिस्टम के लिए, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है देखिए स्पष्टीकरण भी इसका दे रखा है जल, वायुमंडल और मृदा सभी पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कौन सी गैस वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पष्टीकरण देखिए इसका कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 कौन सी प्रक्रिया ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मदद करती है? दहन, औद्योगिकरण, वनीकरण, शहरीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वनीकरण। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा आपका यहाँ पर कौन सा अपशिष्ट पुनर्चक्रण योग्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है प्लास्टिक,
कागज, कांच, जैविक कचरा। तो इसका आंसर हो जाएगा जैविक कचरा। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सी प्रक्रिया जल प्रदूषण का कारण बनती है? अपक्षरण, उर्वरक का अत्यधिक उपयोग, संघनन, वनीकरण। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उर्वरक का अत्यधिक उपयोग। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सी प्रक्रिया कार्बन चक्र का हिस्सा नहीं है? श्वसन, अपक्षरण, दहन, ऑप्शन नंबर डी है संघनन। तो इसका आंसर हो जाएगा संघनन। स्पष्टीकरण देखिए दोस्तों, इसका संघनन जल चक्र का हिस्सा है, जबकि श्वसन, अपक्षरण और दहन कार्बन चक्र का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर काम करता है? तो यहाँ पर काम करता है पूछा है। WHO, IMF, IPCC और यूनेस्को। तो कौन सा संगठन है जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर काम करता है? दोस्तों इसका आंसर रहेगा IPCC। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसका स्पष्टीकरण देखिए दोस्तों। IPCC जो होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर काम करता है। तो ये यहाँ पर आप IPCC का फुल फॉर्म नोट कर लें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, पूछा भी गया है। तो आप ये IPCC का यहाँ पर फुल फॉर्म नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीनीकरणीय नहीं है? नवीकरणीय नहीं है। कौन सा प्राकृतिक संसाधन है जिसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है? सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा। तो दोस्तों देखिए प्राकृतिक संसाधन जो है इसका आंसर हो जाएगा कोयला। कोयला जो है हजारों सालों में बनता है, तो इसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। कौन सी प्रक्रिया ऑक्सीजन का उत्पादन करती है? ऑक्सीजन कौन सी प्रक्रिया बनाती है? श्वसन बनाती है, वाष्पीकरण, प्रकाश संश्लेषण, नाइट्रिफिकेशन। तो कौन सी प्रक्रिया बनाती है? प्रकाश संश्लेषण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान पौधे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए सौर गतिविधियां, ऑप्शन नंबर बी है प्राकृतिक आपदाएं, ऑप्शन नंबर सी है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी है चंद्रमा की स्थिति। तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है, जो पृथ्वी की गर्मी को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी प्रक्रिया पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है? शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, पुनरोधन, वनीकरण। कौन सी प्रक्रिया है जो पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वनीकरण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा पर्यावरण प्रदूषक एसिड वर्षा का कारण बनता है? एसिड वर्षा होती है जो कौन से प्रदूषक की वजह से होती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है मीथेन, ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड एसिड वर्षा का कारण बनते हैं जो पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है और एक है नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो ये दोनों आप याद रख लेना, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, पृथ्वी के वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे कम है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन। तो दोस्तों सबसे कम जो प्रतिशत है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का।
क्वेश्चन नंबर 31 है, पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? कार्बन, नाइट्रोजन, जल, ऑक्सीजन। तो पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है दोस्तों? जल। इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जल। तो आप ये नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा ईंधन कम प्रदूषणकारी होता है? कौन सा ईंधन है जो कम प्रदूषण करता है? कोयला, डीजल, प्राकृतिक और पेट्रोल। तो दोस्तों इसमें जो है प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस जो है वो कम प्रदूषण करती है, बाकी सभी ज्यादा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कार्बन का संचय, ऑप्शन नंबर बी है कार्बन का उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी है व्यक्ति या संगठन द्वारा उत्पन्न कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी है कार्बन का उपयोग। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्ति या संगठन द्वारा उत्पन्न कुल ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब व्यक्ति या संगठन द्वारा उत्पन्न कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग नहीं होता है? बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग नहीं होता है? गैल्वेनोमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, जो पर्यावरण अध्ययन का उपकरण नहीं है। तो दोस्तों ये आप नोट कर लेना यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सी प्रक्रिया जल चक्र का हिस्सा नहीं है? जल चक्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है बाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर बी है संघनन, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रिफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी है वर्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन जल चक्र का हिस्सा नहीं है, यह नाइट्रोजन चक्र का हिस्सा है। तो दोस्तों ये आप नोट कर लेना, क्योंकि ये नाइट्रोजन चक्र में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेड डेटा बुक किसके बारे में जानकारी देती है? आपको पता होगा दोस्तों, पौधों की नई प्रजातियों के लिए या संकटग्रस्त और विलुप्त प्रजातियों के लिए, औषधि पौधों के लिए, खाद्य पौधों के लिए। तो रेड डेटा बुक जो है वो जानकारी देती है संकटग्रस्त और विलुप्त प्रजातियों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा वनस्पति जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए है रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर बी है समुद्र, ऑप्शन नंबर सी है जंगल, ऑप्शन नंबर डी है घास के मैदान। तो कौन सा वनस्पति जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है? वह है ऑप्शन नंबर सी, जंगल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसका स्पष्टीकरण भी देख लीजिए। जंगल पृथ्वी के वनस्पति जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है और वे बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, ओजोन परत किस प्रदूषक के कारण क्षतिग्रस्त होती है? ऑप्शन नंबर ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों CFC, ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 39 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972, 1986, 1992 और 2000। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था 1986 में लागू हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून, 15 अगस्त। तो दोस्तों पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी सही है, 22 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 41 है, ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है? ऑप्शन नंबर ए है गामा किरणें, ऑप्शन नंबर बी है पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन नंबर सी है एक्स किरणें, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत जो है वो अवशोषित करती है पराबैंगनी किरणों को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है,
किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? जापान, चीन, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 43 है, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? तो हरेला पर्व जल संरक्षण से संबंधित है, पौधारोपण से, ओजोन संरक्षण से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हरेला पर्व जो है पौधारोपण से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 45 है, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मीथेन। मीथेन का उत्पादन करते हैं दोस्तों जुगाली करने में पशु। CH4 इसका फॉर्मूला है, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है? स्वीडन, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, कनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वीडन, ऑप्शन नंबर ए। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए है मरुस्थलीय मिट्टियां, ऑप्शन नंबर बी है शीत कटिबंधीय मिट्टियां, ऑप्शन नंबर सी है शीतोष्ण कटिबंधीय मिट्टियां, ऑप्शन नंबर डी है उष्ण कटिबंधीय मिट्टियां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उष्ण कटिबंधीय मिट्टियां। क्वेश्चन नंबर 48 है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जीवाश्म ईंधन दहन, ऑप्शन नंबर बी है प्राणियों का श्वसन, ऑप्शन नंबर सी है ज्वालामुखी क्रिया, ऑप्शन नंबर डी है दलदली भूमियां। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन दहन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, या नागालैंड में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काजीरंगा असम में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है और यह एक विश्व धरोहर स्थल है जो विशेष रूप से एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये आप याद रख लेना, एक सींग के गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? खेत, बांध, झील, पार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, झील। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है झील। तो दोस्तों आज के ये क्वेश्चन रहे पूरे 1 से लेकर क्वेश्चन 50 तक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।